ओके बेटा, फर्स्ट वीडियो के अंदर जो हमारा अभी हमने शूट किया था तो उसमें वो आपका पार्ट फर्स्ट है जिसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल को डिफाइन किया था, पॉलिनोमियल क्या होता है और उसके अंदर ये भी बताया गया था कि पॉलिनोमियल कब कब नहीं होता है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, तीन सिचुएशन है पॉलिनोमियल ना होने की। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देख करके आप ये बता सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं किया जाता है। पहला पॉइंट ये है, उसके अंदर वन सेकेंड, उसके अंदर पहला पॉइंट उसके अंदर ये है कि वहां पर जो है मैंने बताया कि अगर पावर नेगेटिव होती है तो वहां पर पॉलिनोमियल को कंसीडर नहीं किया जाता है। पावर अगर फ्रैक्शन के अंदर है तो पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं किया जाता है। उसके अलावा अगर कोई भी वेरिएबल रूट के अंदर कर दिया जाता है तब भी वो पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं किया जाता है। उसके बाद हमने कई टाइप्स बताए, वो हमारा पार्ट 1 था। अब हम यहाँ पर पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। ये हमारा पार्ट 2 है इस वीडियो का, इस चैप्टर का हमारा ये पार्ट 2 है, ठीक है। अब इसके अंदर अभी कुछ टाइप्स और रह गए बताने को। वो टाइप्स में कौन कौन से मैं बताता हूं। जैसे अभी मैंने बताया था मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और डिग्री के ग्राफ पे लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक। अब उसके बाद हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं बाइक्वाड्रेटिक के बाद एक तो होता है आपका नंबर नेक्स्ट टाइप है, वहां हमने 7 टाइप तकरीबन बताए थे। अब उसके बाद नंबर 8 टाइप हमारा है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डाल करके हेडिंग बता दे रहे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। इसके अंदर आपके पास जो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में ये आपका नेक्स्ट आता है नंबर 9, जो एक कहलाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होता है जहां पर सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट होता है, वेरिएबल नहीं होता, सिर्फ विदाउट वेरिएबल वहां पर कोई भी नंबर हो सकता है, तो वो आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा, मैंने लिखा 2 तो ये कांस्टेंट हो गया, 7 ये कांस्टेंट हो गया, -8 ये कांस्टेंट हो गया, 10 एंड एक्सेट्रा ये सब आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएंगे। क्योंकि जो भी पॉलिनोमियल आपका विदाउट वेरिएबल आएगा तो वो आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। लेकिन जब कांस्टेंट पॉलिनोमियल को 0 हो जाता है तो वो 0 पॉलिनोमियल कहलाता है। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमने लिखा 0 पॉलिनोमियल क्या होता है भाई? 0 पॉलिनोमियल वही होता है जब वो कांस्टेंट ही एक तरह से, लेकिन जब कांस्टेंट की वैल्यू यानी कांस्टेंट खुद अगर 0 हो जाता है तो वो आपका 0 पॉलिनोमियल होता है। तो यहां पर हमने बात की, ये 0 जो है इसकी एग्जांपल है 0 इज अ 0 पॉलिनोमियल। क्लियर? अब इसके बाद हम यहां पर इस चैप्टर में आने वाले कुछ आइडेंटिटीज हैं और कुछ मेथड्स हैं जो हम यहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखें आप आगे, एनसीईआरटी बुक का कुछ आइडेंटिटीज भी मैं इसके अंदर बताऊंगा, लेकिन मैं पहले कंसेप्ट्स क्लियर कर दे रहा हूं कौन कौन सी आइडेंटिटीज हम पढ़ेंगे। वो कई सारी आइडेंटिटीज हम पॉलिनोमियल के अंदर यहां पर कवर करेंगे। तो यहां मैं लिख सकता हूं कि सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज और यू कैन से दैट फॉर्मूलाज, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज और यू कैन से दैट फॉर्मूलाज। तो उसमें सबसे पहली जो आइडेंटिटी है वो हम यहां पर लिख रहे हैं। सबसे पहली आइडेंटिटी है a प्लस b का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आपकी पहली आइडेंटिटी है। सिमिलरली अगर दूसरी आइडेंटिटी की बात करेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सिमिलरली तीसरी आइडेंटिटी की बात करेंगे, तीसरी आइडेंटिटी है a प्लस b और a माइनस b किसके बराबर होगा? बराबर होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसी तरह से नेक्स्ट की बात करेंगे तो यहां पर आपका x प्लस a, एक आइडेंटिटी ये भी हमने क्लास 8 के अंदर पढ़ी थी, आप लोगों को याद होगा। x प्लस a x प्लस b इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू x प्लस ab। नेक्स्ट उसके बाद आता है कि यहां पर a प्लस b का होल क्यूब, एक आइडेंटिटी हम यहां ये भी पढ़ेंगे। a प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। सिमिलरली a प्लस b का होल क्यूब जहां हमने पढ़ा, इसी तरह से नंबर नेक्स्ट आइडेंटिटीज को मैं यहां लिख रहा हूं नंबर 6 डाल करके, a माइनस b का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस
3a² b एंड प्लस 3ab²। बस आपको बेटा इतना याद रखना है कि जब यहां पर प्लस होगा, ओके बेटा, जब यहां पर प्लस होगा तो सभी जगह प्लस रहेगा, और जब यहां पर माइनस होगा तो लास्ट में सिर्फ प्लस होगा, बाकी सब जगह माइनस रहेगा। ओके, एनी डाउट? सबका क्लियर हो रहा है बहुत अच्छे से? चलो वेरी गुड। नेक्स्ट है आपका a प्लस b के बाद a माइनस b के बाद आपकी एक आइडेंटिटी आती है कि a क्यूब प्लस b क्यूब दैट इज इक्वल टू a प्लस b, a प्लस बी अंडर ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। एक आइडेंटिटी आपके हम यहां भी पढ़ेंगे। ये जो मैक्सिमम आइडेंटिटीज जो हम यहां पर यूज करेंगे वो आपकी एक्सरसाइज 2.5 के अंदर हम करेंगे, और 2.5 एक्सरसाइज से क्लास 9 की 2.5 एक्सरसाइज से एनसीईआरटी की इस बुक से चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल से 11 एंट्रेंस के अंदर भी कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कई बार कॉमर्स 11 एंट्रेंस के अंदर और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के अंदर भी कई बार इस चैप्टर से कई क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे गए। तो इसीलिए जो बच्चे 9th क्लास में आ चुके हैं या 9th क्लास में पढ़ रहे हैं तो 9th से ही अपना 11 एंट्रेंस का, एमयू का, या जेएमआई का, या डीयू का, या बीएचयू का टारगेट लेकर के चलिए, क्योंकि वो 9th और 10th का ही सिलेबस वहां पर पूरा आता है। ठीक है, हर एक बच्चे को अपने 9th को स्ट्रांग रखना है। ओके बेटा, अब यहां पर दूसरा एक फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी आती है a क्यूब माइनस b क्यूब दैट इज इक्वल टू a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab और प्लस b स्क्वायर। ओके, ये कुछ इस तरह से रहेगा। नेक्स्ट एक आइडेंटिटी है आपकी नंबर 9, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। ये आपकी आइडेंटिटी। नेक्स्ट इसके बाद एक और आइडेंटिटी आएगी आपके पास, अगर यहां पर होता है x प्लस